हेलो फ्रेंड्स, ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं साल 2024 में दशा माता व्रत का प्रारंभ कब होगा और दशा माता व्रत का समापन कब होगा। दशा माता व्रत की पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, महत्व और दशा माता व्रत की पौराणिक व्रत कथा के बारे में। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में जय दशा माता की जरूर लिखिएगा। दशा माता का व्रत चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ होता है और उसका समापन चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि को होता है। इन 10 दिनों के दौरान दशा माता का व्रत किया जाता है और दशा माता व्रत की कथाएं सुनी जाती है। किंतु यदि आप 10 दिन तक व्रत नहीं कर सकते हैं तो आप दशमी तिथि के दिन भी व्रत कर सकते हैं। मान्यता है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति का बुरा समय दूर हो जाता है तथा अच्छा समय आ जाता है। जब व्यक्ति की दशा ठीक होती है तो उसके सभी कार्य सफल होने लगते हैं, लेकिन जब व्यक्ति की दशा खराब होती है तो उसके कार्य में बाधा आने लगती है। इसलिए चैत्र मास की दशमी को दशा माता का व्रत किया जाता है, जिससे व्यक्ति के जीवन में चल रहा बुरा समय दूर हो सके। हर व्यक्ति का समय एक बार बदलता जरूर है। अगर अनेक उपाय व तमाम मेहनत के बाद भी समय नहीं बदले तो मनुष्य को दशा माता का व्रत पूजा आदि करना चाहिए। पीपल के वृक्ष पर होने वाली इस पूजा को अगर समय का ध्यान रखकर बेहतर मुहूर्त में किया जाए तो 1 वर्ष के अंदर ही समय में बदलाव आता है। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं दशा माता व्रत का प्रारंभ कब होगा और दशा माता व्रत का समापन कब होगा। दशा माता व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2024 में दशा माता व्रत का प्रारंभ 26 मार्च 2024 मंगलवार से होगा और दशा माता व्रत का समापन 4 अप्रैल 2024 गुरुवार के दिन होगा। दशा माता व्रत का मुख्य दिन 4 अप्रैल 2024 गुरुवार के दिन होगा। चैत्र कृष्ण दशमी तिथि प्रारंभ होगी 3 अप्रैल 2024 को शाम 6:29 पर और चैत्र कृष्ण दशमी तिथि का समापन होगा 4 अप्रैल 2024 को शाम 4:14 पर। इस दिन साध्य और सिद्धि योग भी बन रहे हैं। इस दिन सिद्धि योग का प्रारंभ होगा 3 अप्रैल 2024 को दोपहर 4:15 से अगले दिन 4 अप्रैल 2024 को 1:15 तक। उसके बाद साध्य योग का प्रारंभ हो जाएगा। साध्य योग का प्रारंभ होगा 4 अप्रैल 2024 को दोपहर 1:15 से अगले दिन सुबह 9:55 तक। और अभिजीत मुहूर्त का प्रारंभ होगा 4 अप्रैल 2024 को दोपहर 12:05 से दोपहर 12:54 तक। और ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:42 से सुबह 5:30 तक। और इस दिन राहु काल रहेगा दोपहर 2:02 से दोपहर 3:24 तक। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं दशा माता व्रत की पूजा विधि और पूजा सामग्री के बारे में। अगर आप पहली बार पूजा कर रहे हैं तो घर के किसी कोने में साफ सफाई करके एक दीवार पर स्वास्तिक बनाएं। उसके बाद स्वास्तिक के पास 10 बिंदियां बनाएं। पूजा में रोली, मूली, सुपारी, चावल, दीप, नैवेद्य, धूप आदि शामिल करें। इसके अलावा सफेद धागा लें, उसमें 10 गांठें बना लें, फिर उसे हल्दी में रंग लें। इस धागे को दशा माता की बेल कहा जाता है। दशा माता की पूजा के बाद इस धागे को गले में धारण करें। इस धागे को पूरे साल न उतारे। अगर आपको पूजा करते हुए 1 वर्ष या उससे अधिक समय हो गया है तो जब दशा माता की पूजा करें तो पुराने धागे को उतारकर नया धागा धारण करें। दशा माता की पूजा विधि विधान से करने पर मनुष्य का बुरा समय भी दूर हो जाता है तथा दशा माता की कृपा सदैव बनी रहती है। इसके साथ ही घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। यह व्रत चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि को किया जाता है। सुहागिन महिलाएं यह व्रत अपने घर की दशा सुधारने के लिए करती है। इस दिन कच्चे सूत का 10 तार का डोरा, जिसमें 10 किठाने लगाते हैं, लेकर पीपल की पूजा की जाती है। इस डोरे की पूजन करने के बाद पूजन स्थल पर नल दमयंती की कथा सुनती हैं। इसके बाद डोरे को गले में बांधती हैं। पूजन के पश्चात महिलाएं अपने घरों पर हल्दी व कुमकुम के छापे लगाती हैं। एक ही प्रकार का अन्न एक समय खाती है। भोजन में नमक नहीं होना चाहिए। विशेष रूप से अन्न में गेहूं का ही उपयोग करते हैं। घर की साफ सफाई करके घरेलू जरूरत के सामान के साथ साथ झाड़ू इत्यादि भी खरीदते हैं। यह व्रत जीवन भर किया जाता है और इसका उद्यापन नहीं होता है। दशा माता व्रत की पौराणिक कथा। दशा माता व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में राजा नल और दमयंती रानी
सुखपूर्वक राज्य करते थे। उनके 2 पुत्र थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी और संपन्न थी। एक दिन की बात है कि उस दिन होली दशा थी। एक ब्राह्मणी राजमहल में आई और रानी से कहा, दशा का डोरा ले लो। बीच में दासी बोली, हाँ रानी साहिबा, आज के दिन सभी सुहागिन महिलाएं दशा माता का पूजन और व्रत करती हैं तथा इस डोरे की पूजा करके गले में बांधती है, जिससे अपने घर में सुख समृद्धि आती है। अतः रानी ने ब्राह्मणी से डोरा ले लिया और विधि अनुसार पूजन करके गले में बांध दिया। कुछ दिनों के बाद राजा नल ने दमयंती के गले में डोरा बंधा हुआ देखा। राजा ने पूछा, इतने सोने के गहने पहनने के बाद भी आपने ये डोरा क्यों पहना है? रानी कुछ कहती उसके पहले ही राजा ने डोरे को तोड़कर जमीन पर फेंक दिया। रानी ने उस डोरे को जमीन से उठा लिया और राजा से कहा, यह तो दशा माता का डोरा था। आपने उनका अपमान करके अच्छा नहीं किया। जब रात्रि में राजा सो रहे थे तब दशा माता स्वप्न में बुढ़िया के रूप में आई और राजा से कहा, हे राजा, तेरी अच्छी दशा जा रही है और बुरी दशा आ रही है। तूने मेरा अपमान करके अच्छा नहीं किया है। ऐसा कहकर बुढ़िया अर्थात दशा माता अंतर ध्यान हो गई। अब जैसे जैसे दिन बीतते गए वैसे वैसे कुछ ही दिनों में राजा के ठाट बाट, हाथी घोड़े, लाव लश्कर, धन धान्य, सुख शांति सब कुछ नष्ट होने लगे। अब तो भूखे मरने का समय तक आ गया था। एक दिन राजा ने दमयंती से कहा, तुम अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने मायके चली जाओ। रानी ने कहा, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। जिस प्रकार आप रहेंगी उसी प्रकार मैं भी आपके साथ रहूंगी। तब राजा ने कहा, अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में चली, वहां जो भी काम मिल जाएगा वही काम कर लेंगे। इस प्रकार नल दमयंती अपने देश को छोड़कर चल दिए। चलते चलते रास्ते में भील राजा का महल दिखाई दिया। वहां राजा ने अपने दोनों बच्चों को अमानत के तौर पर छोड़ दिया। आगे चले तो रास्ते में राजा की मित्र का गांव आया। राजा ने रानी से कहा, चलो हमारे मित्र के घर चले। मित्र के घर पहुंचने पर उनका खूब आदर सत्कार हुआ और पकवान बनाकर भोजन कराया। मित्र ने अपने शयन कक्ष में सुलाया। उसी कमरे में मोर की आकृति की खूंटी पर मित्र की पत्नी का हीरो जड़ा कीमती हार टंगा था। मध्य रात्रि में रानी की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि वह बेजान खूंटी हार को निगल रही है। यह देखकर रानी ने तुरंत राजा को जगाकर दिखाया और दोनों ने विचार किया कि सुबह होने पर मित्र के पूछने पर क्या जवाब देंगे। अतः यहाँ से इसी समय चले जाना चाहिए। राजा रानी दोनों रात्रि को ही वहां से चल दिए। सुबह होने पर मित्र की पत्नी ने खूंटी पर अपना हार देखा। हार वहां नहीं था। तब उसने अपने पति से कहा, तुम्हारे मित्र कैसे हैं जो मेरा हार चुराकर रात्रि में भाग गए? मित्र ने अपनी पत्नी को समझाया, मेरा मित्र कदापि ऐसा नहीं कर सकता। धीरज रखो, कृपया उसे चोर मत कहो। आगे चलने पर राजा नल की बहन का गांव आया। राजा ने बहन के घर खबर पहुंचाई कि तुम्हारे भाई भोजाई आए हुए हैं। खबर देने वाले से बहन ने पूछा कि उनके हाल चाल कैसे हैं। वह बोला, दोनों अकेले हैं, पैदल ही आए हैं तथा वे दुखी हाल में हैं। इतनी बात सुनकर बहन थाली में कांदा रोटी रखकर भैया भाभी से मिलने आई। राजा ने तो अपने हिस्से का खा लिया, परंतु रानी ने जमीन में गाड़ दिया। चलते चलते एक नदी मिली। राजा ने नदी में से मछलियां निकालकर रानी से कहा, तुम इन मछलियों को भूंजो, मैं गांव में से परोसा लेकर आता हूँ। गांव का नगर सेठ सभी लोगों को भोजन करा रहा है। राजा गांव में गया और परोसा लेकर वहां से चला तो रास्ते में चील ने झपट्टा मारा तो सारा भोजन नीचे गिर गया। राजा ने सोचा कि रानी विचार करेगी, राजा तो भोजन करके आया है, मेरे लिए कुछ भी नहीं लाया। उधर रानी मछलियां भूंजने लगी तो दुर्भाग्य से सभी मछलियां जीवित होकर नदी में चली गई। रानी उदास होकर सोचने लगी कि राजा पूछेंगे और सोचेंगे कि सारी मछलियां खुद खा गई। जब राजा आए तो मन ही मन समझ गए और वहां से आगे चल दिए। चलते चलते रानी के मायके का गांव आया। राजा ने कहा, तुम अपने मायके चली जाओ, वहां दासी का कोई काम कर लेना, मैं इसी गांव में कहीं नौकर हो जाऊंगा। इस प्रकार रानी महल में दासी का काम करने लगी और राजा तेली के घाने पर काम करने लगा। दोनों को काम करते हुए बहुत दिन हो गए। जब होली दशा का दिन आया तब सभी रानियों ने सिर होकर स्नान किया। दासी ने भी स्नान किया। दासी ने रानियों का सिर गूंथा तो राजमाता ने कहा, मैं भी तेरा सिर गूंथ दूं। ऐसा कहकर राजमाता जब दासी का सिर गूंथ रही थी तब उन्होंने दासी के सिर में पद्म देखा। यह देखकर राजमाता की आंखें भर आई और उनकी आंखों से आंसू की बूंदें गिरी। आंसू जब दासी की पीठ पर गिरे तो दासी ने पूछा, आप क्यों रो रही हैं? राजमाता ने कहा, तेरी जैसी मेरी भी बेटी है जिसके सिर में भी पद्म था, तेरे सिर में भी पद्म है। यह देखकर मुझे उसकी याद आ गई। तब दासी ने कहा, मैं आपकी ही बेटी हूँ, दशा के कोप से मेरे बुरे दिन चल रहे हैं इसलिए यहाँ चली आई। माता ने कहा, बेटी तूने ये बात हमसे क्यों छिपाई? दासी ने कहा, माँ
मैं सब कुछ बता देती तो मेरे बुरे दिन नहीं कटते। आज मैं दशा माता का व्रत करूंगी तथा उनसे गलती की क्षमा याचना करूंगी। अब तो राजमाता ने भी बेटी से पूछा, हमारे जमाई कहाँ हैं? बेटी बोली, वे इसी गांव में किसी तेली के घर काम कर रहे हैं। अब गांव में उनकी खोज कराई गई और उन्हें महल में लेकर आए। जमाई राजा को स्नान कराया, वह नए वस्त्र पहनाए और पकवान बनाकर उन्हें भोजन कराया गया। अब दशा माता के आशीर्वाद से राजा नल और दमयंती के अच्छे दिन लौट आए। कुछ दिन ही वहीं बिताने के बाद अपने राज्य जाने को कहा। दमयंती के पिता ने खूब सारा धन, लाव, लश्कर, हाथी, घोड़े आदि देकर बेटी जम्मई को विदा किया। रास्ते में वही जगह आई जहाँ रानी ने मछलियों को भूना था और राजा के हाथ से चील के झपट्टा मारने से भोजन जमीन पर आ गिरा था। तब राजा ने कहा, तुमने सोचा होगा कि मैंने अकेले भोजन कर लिया होगा, परंतु चील ने झपट्टा मारकर गिरा दिया था। अब रानी ने कहा, आपने सोचा होगा कि मैंने मछलियां भूनकर अकेले खा ली होगी, परंतु वे तो जीवित होकर नदी में चली गई थी। चलते चलते अब राजा की बहन का गांव आया। राजा ने बहन के यहाँ खबर भेजी। खबर देने वाले से पूछा कि उनकी हालचाल कैसे हैं। उसने बताया कि वे बहुत अच्छी दशा में हैं। उनके साथ हाथी, घोड़े, लाव, लश्कर है। यह सुनकर राजा की बहन मोतियों की थाल सजा कर लाई। तभी दमयंती ने धरती माता से प्रार्थना की और कहा, माँ, आज मेरी अमानत मुझे वापस दे दें। यह कहकर उस जगह को खोदा जहाँ कांधा रोटी गाड़ दिया था। खोदने पर रोटी तो सोने की और कांधा चांदी का हो गया। ये दोनों चीजें बहन की थाली में डाल दी और आगे चलने की तैयारी करने लगे। वहां से चलकर राजा अपने मित्र के घर पहुंचे। मित्र ने उनका पहले के समान खूब आदर सत्कार और सम्मान किया। रात्रि विश्राम के लिए उन्हें उसी शयन कक्ष में सुलाया। मोरनी वाली खूंटी के हार निकल जाने वाली बात से नींद नहीं आई। आधी रात के समय वही मोरनी वाली खूंटी हार उगलने लगी तो राजा ने अपने मित्र को जगाया तथा रानी ने मित्र की पत्नी को जगाकर दिखाया, आपका हार तो इसने निगल लिया था। आपने सोचा होगा कि हार हमने चुराया है। दूसरे दिन प्रातःकाल नित्य कर्म से निपटकर वहां से चल दिए। वे भील के राजा के पास पहुंचे और अपने पुत्रों को मांगा तो भील राजा ने देने से मना कर दिया। गांव के लोगों ने उन बच्चों को वापस दिलाया। नल दमयंती अपने बच्चों को लेकर अपनी राजधानी के निकट पहुंचे तो नगर वासियों ने लाव लश्कर के साथ उन्हें आते हुए देखा। सभी ने बहुत प्रसन्न होकर उनका स्वागत किया तथा गाजे बाजे के साथ उन्हें महल पहुंचाया। राजा का पहले जैसा ठाट बाट हो गया। राजा नल दमयंती पर दशा माता ने पहले कोप किया था, ऐसी किसी पर मत करना, और बाद में जैसी कृपा की वैसी सब पर करना। बोलिए दशा माता की जय। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः।